जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जिस तरीके से हमारे पास इंटीजर है और फ्लोट है, करेक्टर है, उनको ज़रा देखते हैं कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम को ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेम वही चीज़ जो हर मरतबा हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक नई चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, बार बार लिखने से बेहतर है कि इसको कॉपी करना चाहते हैं आप, यहाँ से अगर करना चाहें, कंट्रोल इंसर्ट का बटन आप लोगों ने दबाना है, कंट्रोल और इंसर्ट। इसको आप लोगों ने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो एडिट में ही जाए और यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट जो है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखना था कौन आयो, ठीक है। ये उसके बाद आगे मैंने लिखना है वॉइड मेन और अगेन वही स्ट्रक्चर सेम। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का डाटा हम लोग बना देते हैं तीन करेक्टर को यूज़ कर, तीन डाटा टाइप को यूज़ करके। इंटीजर में उसके हम यूज़ कर लेते हैं मार्क्स, सपोज कर ले उसके मार्क्स है 90। और अच्छा, इंटीजर के बारे में मैं आपको बता दूं, इंटीजर जो है ये बेसिकली क्या काम कर रहा होता है कि ये मैं आपको यहाँ पर कमेंट्स में बता देता हूँ। इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू हमेशा कर रहा होता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़ स्टोर करता है। और दूसरी बात ये है कि ये 4 बाइट जो है वो मेमोरी के अंदर स्पेस को एलोकेट कर रहा होता है, 4 बाइट से ज़्यादा नहीं करता, 4 बाइट तक ही ये कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये राउंड फिगर में लेता है वैल्यूज़। राउंड फिगर का मतलब होता है कि नो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, ठीक है, यानी विदाउट, मैं यहाँ लिख देता हूँ विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यूज़, ठीक है, उसके बगैर ही काम करता है, यानी डेसिमल पॉइंट जिसमें हम लोग होते हैं उसमें नहीं करता। इसी तरीके से फ्लोट है, फ्लोट में हम परसेंटेज ले लेते हैं, परसेंटेज हम कर देते हैं कि 91.2 कर देते हैं और इसको आपने सेमी कॉलन लगाया। सेम ये वही काम कर रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम है, और यानी पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है। ये मैं पॉजिटिव को इस तरीके से मेंशन कर लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है प्लस ये नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है। और उसके बाद इसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि इसके अंदर आप पॉइंट्स में वैल्यूज़ मेंशन करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेंशन नहीं करते कि कितने पॉइंट्स हम लोग लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने हमारे पास डिजिट आने चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 6 आप जो है वो डेसिमल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसकी मिसाल मैं अभी आपको दे देता हूँ। जैसे हम लोग प्रिंट आउट करेंगे करेक्टर, करेक्टर, अच्छा, फ्लोटिंग वैल्यू भी 4 बाइट्स है वो वैल्यू सेव करता है अपने अंदर, 4 बाइट्स। अच्छा जी, करेक्टर जो है, करेक्टर हम लोग यहाँ पर उसका लगा देते हैं, ग्रेड लगा देते हैं, और ग्रेड में हम लोग लगा देते हैं उसको, हम कहते हैं कि ए या ए प्लस जो भी इसकी वैल्यू है वो उसने हासिल कर ली है। अच्छा, और इसमें की जो स्टोरेज होती है वो 1 बाइट होती है, और इसके अंदर हम लोग सिंबल वैल्यूज़ जो भी है सब कुछ हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं विद अ सिंगल करेक्टर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको अगर हमने इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई जो है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि जब इसको हम लोग शो करवाएंगे इसकी वैल्यू, तो प्रिंट एफ में एक कीवर्ड हम लगाएंगे और वो कीवर्ड हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो ये डी या आई जो है वो आप यूज़ कर सकते हो विद अ परसेंटेज साइन, परसेंटेज का साइन यूज़ करके कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज़ करना है इसका, तो इसके लिए एफ यूज़ करोगे, परसेंट साइन एफ यूज़ करोगे।
और करेक्टर के लिए आपने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आप सी यूज़ करोगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर सी, पर्सन साइन सी यूज़ करोगे। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट टाइप किया तो यहाँ पर साथ ही हम इसको डबल कोट्स मेंशन किए और डबल कोट्स में हमने कहा कि द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज़, और साथ ही इक्वल का साइन लगा के, और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने पर्सनल साइन डी आपको कहा है ये यूज़ करके, और उसके बाद आगे वेरिएबल का नाम लेने के लिए सेपरेशन साइन लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स, और उसके बाद इसको मैंने क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद सेमीकोलन लगा देंगे। सेम इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, जिस तरह भी आपको तरीका मैंने बताया, इसको मैंने कॉपी किया और इसी को यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कितना आसान मेथड है, जल्दी काम हो जाता है आपका। अब यहाँ पर मार्क्स की जगह पर हम कहेंगे कि मेंशन करेंगे कि द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इज़, तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं एफ लगाऊंगा क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है, और वहाँ पर जो वेरिएबल फ्लोट में यूज़ किया था हमने परसेंटेज PER वाला। ठीक है, आसान तरीन काम है। और इसी तरीके से हमने जो करेक्टर है हमारा उसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो करेक्टर में हमारे पास क्या है, ग्रेड, तो हम कह देते हैं ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज़, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सी, और यहाँ पर हम कर देंगे ग्रेड। ये हो गया हुआ है। अब गेट CH लगा के हम इसको फाइनल जो है वो क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्लियर सिग्नल लगा देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके पुराना जो आउटपुट है ताकि वो हमें शो ना हो। तो इसको रन करते हैं। कंट्रोल F9 किया आपने, कंट्रोल F9 करने के बाद वो कहता है कि आपके यहाँ पर मसले मसाइल है। तो मसले मसाइल सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। कहते हैं इंक्लूड फाइल कौन आयो मैंने लिखना था, ये लिखा ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा गया, CONIO। दोबारा इसको रन करते हैं, दोबारा देखते हैं। अब एक एरर आ गया, वह एक एरर वो कहता है कि अनएक्सपेक्टेड। अच्छा ठीक है, ये गलती से लग गया हुआ है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग दोबारा रन करते हैं। उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा। गुड। तो ये एरर आना लाजमी है, उसकी वजह ये है ताकि आपको को पता लगता रहे कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। अब ये देखो आउटपुट आ तो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अलग अलग आए। ठीक है, ठीक नहीं है तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ /n में लगा देता हूँ, यहाँ पर /n। इसका से क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो आउटपुट है लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि आपको प्रॉपर जो है वो आउटपुट आपको मिलेगी। तो मैंने स्टार्ट पे लगा दिया ताकि पहली लाइन कंप्लीट शो हो जाए, और उसके बाद जब दूसरी लाइन शो हो तो वहाँ से नीचे से ब्रेक होके फिर आगे शो हो। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद अभी अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखें तो ये आपके ब्रेक पॉइंट में आपको शो हो रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वैल्यूज़ लेके इसकी प्रैक्टिस करें। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, और सेव हम इसका नाम रखेंगे P4। इसका नाम रखा हमने P4। इसको सेव किया, और सेव करने के बाद P2 P3 था, यस P3। तो हम इसको सेव एस कर देते हैं, और यहाँ पर लग देते हैं हम लोग P3 का नाम हम ले देते हैं, और इसको सेव किया। ठीक है, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, और कंप्लीट होने के बाद इसको नया इंशाल्लाह ताला देखते हैं, आगे काम हम देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोगों ने यूज़ कर लिए हुए हैं, और मज़ीद कुछ प्रोग्राम इसी के साथ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।